प्यारे दोस्तों नमस्ते। मैं लेकर आई हूँ मंगला गौरी की व्रत कथा। सावन महीने में आने वाले मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और यदि सुहागन महिलाएं व्रत को रखती हैं तो उसे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। और यह भी कहा जाता है कि सावन में मंगला गौरी व्रत करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और उन पर माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। माँ मंगला गौरी की व्रत कथा के प्रचलित किसी गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहता था। साहूकार के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, ऐश आराम सब था, लेकिन उनको कमी थी एक संतान की। उसकी पत्नी यशोदा विवाह के कई साल के बाद भी वो असंतान थी, इसी कारण वो रोज दुखी रहा करती थी। एक दिन साहूकार के घर पे एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने साधु महाराज का खूब आदर संस्कार किया और साहूकार ने साधु को अपनी निसंतान के बारे में बताया। साधु बोला, बेटी यशोदा, तुम आने वाले सावन में मंगलवार का व्रत करके माँ गौरी की प्रार्थना करो और सावन माह में जितने भी मंगलवार मंगला गौरी का व्रत पड़े उन सबको करो और माँ मंगला गौरी की पूजा पाठ करो। ऐसा करने से तुम्हें जल्दी ही संतान प्राप्ति होगी। यशोदा बोली, साधु बाबा, आप मुझे मंगला गौरी के व्रत का विधान कहिए, मैं श्रद्धा पूर्वक उनके व्रत करूंगी। साधु बाबा मंगला गौरी के व्रत की संपूर्ण विधि बताकर अपना आशीर्वाद यशोदा को देकर वहां से चले गए। ऐसे कुछ समय बीत गया। सावन आया तो यशोदा ने सावन में आए पहले मंगलवार से ही माँ मंगला का व्रत किया और पूजा की और कथा सुनना भी शुरू कर दिया। सावन मास में आए मंगला गौरी व्रत को उन्होंने पूरी विधि विधान से किया। यशोदा की भक्ति भाव से माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। एक रात जब साहूकार गहरी निद्रा में सो रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धर्मपाल, कल तुम्हें एक ऐसे आम के पेड़ की तलाश में जाना जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हो और उस आम का वृक्ष के फल तोड़कर अपनी पत्नी को खाने के लिए दे देना, तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उस आवाज को सुनकर धर्मपाल नींद खुल गई और वह अगले दिन सुबह ही उस आम के वृक्ष की तलाश में निकल गया। काफी दूर चले जाने के बाद उसे आम का पेड़ मिल जाता है जिसके नीचे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित होती है। धर्मपाल ने आओ देखा न था वो आम के वृक्ष पर पत्थर बरसाने लग गया जिससे आम का फल टूटकर नीचे गिर जाए और मैं आम को लेकर चला जाऊं। जल्दीबाजी में आम का फल तो टूट गया लेकिन गणेश जी की प्रतिमा पर उस पत्थर की चोट लग गई जिससे गणेश जी क्रोधित होकर वहां प्रकट हो गए और साहूकार को श्राप दे दिया। हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है, अतः तुझे भी इस जीवन में ऐसे ही चोट लगेगी। माता पार्वती के आशीर्वाद से तुझे पुत्र रत्न की तो प्राप्ति होगी, लेकिन वो मात्र 21 साल तक ही जीवित रहेगा और उसको सांप के डसने से उसकी मौत हो जाएगी। इतना कहकर ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी की बात सुनकर साहूकार डर गया और वो चिंता में घर आ गया। तो उसने ये बात अपनी पत्नी से ली और यशोदा को आम खाने के लिए दे दिया। और ऐसे ही कुछ समय बाद धर्मपाल और यशोदा के घर एक बहुत ही सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी यशोदा ने अपने पुत्र का नाम यजय रखा। अजय धीरे धीरे बड़ा होने लगा और देखते ही देखते वो 20 साल का हो गया। लेकिन धर्मपाल को गणेश जी का दिया गया श्राप अभी भी याद था।
वह अजय को लेकर बहुत ही चिंता में रहता था। यशोदा ने कहा, क्या बात है जी, आजकल आप बहुत ही परेशान रहते हो, क्या हुआ? मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ, आप मुझे अपनी चिंता बताओ। आखिर क्या बात हुई कि जो आपके चेहरे पर ये चिंता की रेखाएं हैं वो हमें नहीं बता पा रही हैं? यशोदा, मैं ये बात तुम्हें पहले ही बताने वाला था, लेकिन मैं सोच रहा था कि तुम भी मेरी तरह चिंता में ना आ जाओ और हम दोनों को चिंता में देखकर अपना बेटा भी परेशान ना हो जाए। ये मेरे से देखा नहीं जाएगा। यशोदा बोली कि मेरा अब मन बहुत घबरा रहा है, आप मुझे बताओ क्या हुआ। यशोदा के जोर देने पर साहूकार उसे सारी बात बता देता है। सुनिए जी, अखंड सौभाग्य देने वाली माँ मंगला गौरा के आशीर्वाद से ही हमें अपना पुत्र प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना अपने बेटे के लिए हम ऐसी ही बहू ढूंढे जो मंगला गौरी की भगत हो। फिर तो हमारे पुत्र पे कोई संकट आ ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी बहू को माँ मंगला गौरी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति जो हो रखी है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो यशोदा, मैं आज ही अपने बेटे के लिए ऐसी बहू की तलाश करता हूँ जो माँ मंगला गौरी की भक्त हो और उसके पूजन और व्रत पूरी विधि विधान से करती हो। साहूकार ने उसी दिन से ऐसी बहू की तलाश करना शुरू कर दी। एक दिन एक लड़की पंडित जी से बोली कि पंडित जी, इस सावन महीने में मंगलवार कब से पड़ रहा है? मुझे भी मंगलवार मंगला गौरी का व्रत करना है। बेटी, अगले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत स्टार्ट है। मैं जानता हूँ उमा बिटिया, तुम कई वर्षों से मंगला गौरी की पूजा पाठ किया करती हैं। देखना, इस बार माँ मंगला गौरी तुम पर अवश्य प्रसन्न होगी और तुम्हें बहुत ही अच्छे वर की प्राप्ति होगी। बस पंडित जी, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरी बेटी को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से इस साल मेरी बेटी का विवाह हो जाए। तभी साहूकार धर्मपाल जी वहां पर आ जाता है और पंडित जी बोलते हैं, अजी धर्मपाल जी, आप यहाँ? जब इधर से गुजर रहा था तो तब आपकी बातें सुनी और मैं यहाँ पे आ गया। मुझे मेरे बेटे के लिए उमा बिटिया के जैसी लड़की की तलाश है। मैं अपने बेटे अजय के लिए उमा का हाथ थामता हूँ। माँ जी, पंडित जी बोले, उमा बिटिया, तुम्हारा तो भाग्य ही खुल गया। माँ मंगला गौरी के आशीर्वाद से तुम्हारे इतने बड़े घर का रिश्ता आया है। मैं इनको बहुत साल से जानता हूँ। साहूकार धर्मपाल जी और इनकी पत्नी यशोदा जी बहुत ही सरल स्वभाव की है और इनका बेटा अजय भी बहुत ही अच्छा लड़का है। बस फिर क्या था, बातों बातों में उमा का रिश्ता अजय के साथ फिक्स हो जाता है और एक शुभ मुहूर्त में अजय और उमा की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी उमा ने माँ मंगला गौरी के व्रत करना नहीं छोड़ा। माँ पार्वती जानती थी कि उमा को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्रदान किया हुआ है, इसलिए एक दिन माँ मंगला उमा के सपने में आती है और कहती है, इस मंगलवार को आपके पति को श्राप के कारण सांप के काटने से आपके पति की मृत्यु लिखी है, पर मैंने तुम्हें सदा स्वागत रहने का आशीर्वाद दिया हुआ है, इसलिए तुम ये रात्रि के समय ये कटोरे में दूध भर कर रखना और उसी के बराबर में एक खाली का मिट्टी का घड़ा रख देना और श्राप के कारण रात में जब वो सांप तुम्हारे पति को डसने आएगा तो वो दूध पीकर वहीं उस मटके में बैठ जाएगा। उसके पश्चात तुम उस मटके को एक कपड़े से बांधकर उसे जंगल में छोड़ आना। तुम्हारे पति के सिर से मृत्यु संकट टल जाएगा। इतना कहते ही माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गई। उमा सपने से उठ गई और उसने इस बारे में किसी से भी नहीं कहा। मंगलवार के दिन रात्रि के समय जब अजय सो रहा था तो उमा ने वैसा ही किया जैसे माँ पार्वती ने कहा था।
सांप जब आया तो उसने दूध पिया और मटके में बैठ गया। उमा ने उस मटके के मुंह को बांधकर उसे जंगल में छोड़ दिया और खुशी खुशी अपने घर आ गई और माँ मंगला गौरी को धन्यवाद दिया और यह पूरी बात अपने घर में बताई। साहूकार धर्मपाल और उसकी पत्नी यशोदा बहू की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और सब मिलकर माँ मंगला गौरी की पूजा पाठ करते हैं और माँ मंगला गौरी को धन्यवाद कहते हैं। माँ मंगला गौरी जैसे उमा को पति अमर का वरदान दिया वैसे ही संसार में सबको दे। धन्यवाद।